हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने आपको लास्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर करवाया था। आज हम उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस टू माय बेस्ट मैंने आप लिस्ट आउट करा है। आप उसको देखिए कैसे करना है और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक्सपैंड करना है, ठीक है ना। एक्सपैंड दी वैल्यू यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो पहला है हमारा इसमें 1025.63, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है। और एक है 1256.249, ठीक है। तो हमको हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, उनको हमको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 किस नंबर पे है, 1 10 100 एंड 1000 नंबर पे है। प्लस 0 हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई विद इट्स वैल्यू गिव्स यू 0, ठीक है। फिर 2 किस वैल्यू पे है, 2 हमारा टेंस प्लेस पे है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने विद द प्लेस वैल्यू। फिर अपना 5 किस प्लेस पे है, 5 हमारा वंस प्लेस पे है, ठीक है। डेसिमल आया, उसकी जगह मैंने प्लस लगाया। अब हम जब डेसिमल से चल रहे हैं तो भी हम कैसे करेंगे, 10 100 1000, ठीक है। जैसे हम यहाँ से बड़ी वैल्यू से आते हैं, डेसिमल के बाद छोटे नंबर से शुरू होता है, छोटी प्लस प्लेस से शुरू होता है। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम डेसिमल के बाद लिख रहे हैं तो हम उसको प्लेस वैल्यू को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। प्लस 3 × 1/100, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि आपको एक्सपेंड करना है बट यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स यूज करना है तो मतलब पावर्स होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म होनी चाहिए। तो हम उसको बना देते हैं। अब मैं इसको लिखती हूँ 1 × 10⁻⁻⁰ है, ठीक है। प्लस 2 × 10⁻⁻1। वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 100 प्लेस पे है वो 0 है, तो हमने उसको नहीं लिखा। प्लस 5 × 10⁻�0। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी की पावर रेज़ टू 0 होगी, वो वैल्यू 1 होगी, चाहे वो 100 रेज़ टू 0 क्यों ना हो, ठीक है। प्लस 6 × अब ये मेरे को एक्सपोनेंट्स में लिखना है। तो जैसे मैंने बताया कि a रेज़ टू -m को हम 1/a⁻m भी लिख सकते हैं, और हम इसको उल्टा करेंगे तो वो वापस नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं वापस ऊपर ले जाती हूँ तो 10⁻⁻ कितना होगा, -1, ठीक है। प्लस 3 × 10⁻⁻2, 2 0 है तो -2। तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हमारा एक्सपैंड करना हो गया यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब ये वैल्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लेस से। प्लस 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। प्लस 5 × 5 कौन सी प्लेस पे है, 5 हमारा 10 प्लेस पे है। प्लस 6 कौन से प्लेस पे है, 6 हमारा 1 प्लेस पे है, ठीक है। डेसिमल की जगह प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर हम डेसिमल के बाद वैल्यू शुरू कर रहे हैं तो 10 100 1000 उल्टा चलेगा, इंक्रीजिंग चलेगा। डेसिमल से पहले डिसेंडिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 है तो 2 × 1/10, ठीक है। प्लस 4 × 1/100 प्लस 9 × 1/1000, ठीक है। ओके, अब इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर लेते हैं। तो 1 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 5 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻0, 1 की जगह, प्लस 2 × 10⁻⁻1
प्लस 4 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इसका एक्सपोनेंट्स यूज करके एक्सपैंड करना हो गया हमारी स्टैंडर्ड या किसी भी न्यूमरल वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। आपका एक क्वेश्चन है 1/3⁻⁻2 एंड एक क्वेश्चन है आपका 2⁻⁻5 डिवाइड 2⁻⁻6। ठीक है, तो जब हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर हमारा जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था अगर वो किसी चीज़ पे अप्लाई हो रही है तो हम उसको सीधा अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आपका है, तो a⁻m इक्वल्स टू 1/a⁻m होता है और वाई से वर्षा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऊपर पहुंचा दूंगी, 3⁻2 हो जाएगी। तो जब हम अपॉन की वैल्यू को ऊपर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वैल्यू अपना साइन चेंज करती है, प्लस में हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको जब वैल्यू फाइंड करी इसकी तो वो मेरी क्या आई, 9 आई। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब आप ये देखो इसमें कौन सी लॉ लगेगी, इसमें लॉ लगेगी मेरी a⁻n डिवाइड a⁻ की वैल्यू है तो a⁻m और a⁻n। ठीक है, माइनस में हो पॉजिटिव में हो पावर। ठीक है, तो जब हमारा ये दोनों डिवीजन में होता है, हमारा बेस नंबर सेम होता है, पावर अलग होती है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को। यही हमने सीखा था ना लॉज में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे मेरा 2 और 2 बेस नंबर कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। उनकी पावर को मैंने क्या किया, -5 को माइनस करना है किसके साथ, -6 के साथ। समझ रहे हो, फिर 2 -5 एज इट इज लिखेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे -5 + 6 ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करेंगे, पर साइन किसका आता है, साइन आता है जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 1। ठीक है, या आप कह सकते हो 2। ये आपका क्या हो गया, या आपने इसकी वैल्यू फाइंड करी है। समझ गए कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉज लगानी पड़ेंगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना, एक्सप्रेस करना, वैल्यू फाइंड करना, ये सब के लिए आपको क्या करना, आपने जो लॉज पढ़ी हैं आपको वही अप्लाई करनी है। थोड़ा ट्रिकी वे में भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे ये आपके डायरेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस। मुझे एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है, मेरे को एक्सप्रेस करना है 4⁻³ एज अ पावर विद द बेस 2, विद द बेस 2। मतलब क्वेश्चन का मतलब समझे, क्वेश्चन का मतलब ये है कि फिलहाल इन्होंने जो मुझे एक्सपोनेंट दिया है वो उसका बेस नंबर तो 4 है, पर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है विद द पावर, बट उसका बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे बेस बनाना पड़ेगा 2। तो क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2
और जो पूरा होल का पावर है -3 लिख सकते हैं ना हम। 4 को 2 का स्क्वायर ही तो होता है, 2 × 2 2 टाइम्स करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। और जब हमारा एक बेस नंबर होता है उसकी 2 पावर्स होती हैं तो हम उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा 2 हो गया, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 × 6, बट आपका माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁻6 और 1/2⁶, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपने नंबर को बेस नंबर में चेंज कर दिया विद द रिक्वायर्ड 2, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कोई सा भी एक्सपोनेंट वो दे सकते हैं और आपको उसकी बेस चेंज करके जो भी आपसे आस्क्ड बेस है उसमें आपको उसको शो करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो हमारा ऑलरेडी गिवन बेस नंबर होता है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारा जो आस्क्ड बेस है उसमें चेंज हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। मतलब हमें जो भी दिया हुआ है वो हमको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमको उसको लिखना किसमें है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जिसमें हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हम टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2⁵ डिवाइड 2⁵8 होल की पावर 5 इंटू 2⁻⁻5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? 2⁵5 डिवाइड 2⁵8 होल की पावर 5 इंटू 2⁻⁻5, ठीक है। क्वेश्चन को देख के हैरान नहीं करना, इजी है। a⁻m डिवाइड a⁻n, यही फॉर्म है ना मेरी, ये अंदर वाली, इसकी पावर अलग भी दे रखी है। तो जो ये अंदर वाला है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो लिख लेते हैं, 2 कॉमन है, 5 -8 कर लेते हैं और होल की पावर भी है हमारे पास विच इज 5 इंटू 2⁻⁻5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 5 - 8 इज -3, ठीक है। अभी मैंने बताया था अपने लास्ट क्वेश्चन में कि जब बेस का आपके दो पावर्स होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या होगा मेरा? 3 5 15, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, इंटू 2⁻⁻5, ठीक है। अब लगा लेते हैं, चलो a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू m+n, ठीक है। लग गई लॉ? लगा लो फिर। 2 आ गया, -5 प्लस करना है -5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही होगा, -15 -5 2⁻⁻20 या 1/2⁻20। समझ गए? इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ आंसर को। इसका आंसर रहेगा 2⁻⁻20 या 1/2⁻20। तो कुछ नहीं करना है, आपने अप्लाई करना है, बार बार लॉज ही अप्लाई करनी है, डायरेक्टली करनी है, इनडायरेक्टली करनी है, जैसे करनी है वैसे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दी है कि आपके पास एक वैल्यू है -4, उसका रेज़ टू द पावर है -3, ठीक है, इनटू 5 रेज़ टू द पावर -3 इनटू -5 रेज़ टू द पावर -3। ये क्वेश्चन है।
है ना। क्या करेंगे ज़्यादातर बच्चे, क्या करेंगे पहले मैं वो बताती हूँ। ज़्यादातर बच्चे करेंगे ये, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे पहले ये करेंगे, सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। अब यहाँ सोचेंगे हाय राम ये क्या हो गया, तो यहाँ पे अब कोशिश करेंगे कि चलो यार करके देखते हैं कुछ हो जाए तो। इतना बड़ा कौन मल्टीप्लाई करेगा, और करना भी नहीं है, तो हमको यही नहीं करना। सबसे पहले हर बार खोलना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एक्सपोनेंट्स लॉज होती हैं, उसमें मैंने आपको एक लॉ बताई थी, अगर मेरी बेस पावर सारी अलग है, चाहे दो बेस पावर हो, चाहे आपकी 3 बेस पावर हो, ठीक है, 3 बेस नंबर हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, पर उनका जो पावर है वो क्या है, अगर वो पावर सेम है तो क्या करेंगे हम, तो हम आपस में उन बेस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉमन पावर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इस पे अगर मैं देखूं तो मेरा ये बेस नंबर, ये बेस नंबर, ये बेस नंबर ABC है, पावर मेरी तीनों सेम है विच इज M, ठीक है। तो सिंपल वही करते हैं ना, -4 इंटू 5 इंटू -5 की पावर चढ़ा दो -3, क्या आ गया, 5 4 सा 20, 25 सा 100। अब देखो यहाँ पे माइनस के 2 साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और आई कैन राइट 1/100 की पावर 3, ठीक है, हो गया एक्सप्रेस। तो ऐसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, खोल के एक्सप्रेस नहीं करना है, हर बार कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा वो। अगर आप हर बार वैल्यू को ओपन करने की सोचोगे तो इट विल बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। यू ओनली हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा, वही अप्लाई होनी है, बस ये गांठ बांध दो, वही अप्लाई होनी है। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो मतलब आप गलत जा रहे हो, आप आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे, दरिया में ही घूमते रहोगे। तो एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं इसका। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, थर्ड ले लेते हैं, 1/8 इंटू 3 की पावर -3, ठीक है। चलो एज अ स्टूडेंट सॉल्व करती हूँ पहले। एज अ स्टूडेंट मैंने सॉल्व कर लिया, सपोज ये तो यही बन रहा है ना, 1/8 इंटू 1/3 की पावर तो 27 हो गया, है ना। चलो इसको भी बंदा छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई करके लिख ही लेगा, है ना। बट एक बात बताओ, आप कर तो लोगे, बट आपको तो ये एक्सपोनेंशियल में, पहली बात तो एक्सपोनेंशियल में दिखाना है, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू कांट सिंप्लीफाई कर दिया तो बस गए प्रैक्टिस। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को मैं एक्सपोनेंशियल लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 2 to the 4 go to the 8, 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर -3। अब इस -3 को नीचे मत लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, -3 इंटू 2 raised 3 raised to the power -3। अच्छा मैंने इसको ऊपर क्यों लेके गई, उसको नीचे क्यों नहीं लेके आई, इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि मेरी नज़र तेज है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि जो मेरे बेस नंबर है ना वो तो अलग अलग हो रहे हैं बट मेरी पावर सेम हो रही है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हो सकता है ना, इसीलिए इसको नीचे ला के मुझे कुछ नहीं मिलना था, तो मैंने 2 इंटू 3 कर लिया, उसकी पावर मैंने -3 कर ली, तो 6 की पावर -3, और आई कैन राइट 1/6 की पावर 3। और इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियली सॉल्व दिखाना है,
ठीक है, बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना हमको। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना। तो ये एक हो गया हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको फाइंड करनी है, यू नीड टू फाइंड m, ठीक है, सो दैट -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकालनी है m की। We have to find a value of m from this question, ठीक है। तो वही एक्सपोनेंट्स लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये मेरा बेस, ये मेरा बेस, सेम बेस, मल्टीप्लिकेशन का साइन, a की पावर m इंटू a की पावर n आपस में प्लस, ठीक है। तो कर दो प्लस, -3 की रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस 5 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू -3 की पावर 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 6 लिख सकते हैं ना, और -3 7। जब हमारा एक साइड का बेस दूसरे साइड के LHS RHS में दोनों बेस हमारे सेम हैं, तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो आई कैन राइट m प्लस 6 इक्वल्स टू 7 एंड फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड माई m which is 1. Easy? So this is the thing which you need to know. If the base numbers are same on the opposite sides, the powers are equal, ठीक है, to each other. So this is how we can find the value of m. Move on to the next question. एक्सपोनेंट से क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक लग सकते हैं, पर वो तो नहीं, इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 - 2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक काम कर लेते हैं, कि हमें पता लग रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस में डिवाइड भी तो है, और इसको मैं 2/3 लिखूँ या 2/3 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, उसको जरा खोल देती हूँ पावर को ना, ऐसे लिख देती हूँ, लिख सकती हूँ। और कर लेते हैं, चलो 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 2 हो सकता है। अभी मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो जो मेरी पावर है वो प्लस हो जाएगी। कर लेते हैं फिर, क्या पंगा है, a m इंटू b, ठीक है। सो ये आपका सॉल्व नहीं होगा, क्यों, इसमें कुछ और करना पड़ेगा। अब आप देखो, इसमें हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी तो नहीं लग रही। अगर मैं बोलूँ कि a की पावर m इंटू b की पावर m, बट आई कैन सी हियर कि द पावर्स आर ऑल्सो नॉट सेम, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 1/2 करूँगी, ठीक है, इंटू 3/2 करूँगी। उसको मुझे नेगेटिव नहीं बनाना है, ठीक है। सो आई कैन राइट 3 की पावर 2/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और आई कैन राइट 9/4, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करना था, उसको मुझे एक्सपोनेंशियल में नहीं दिखाना है, ठीक है। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू। जब तक वो आपसे ये नहीं कहता कि एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
तब तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप इसको ऐसे शो करोगे फिर, ठीक है। बट ये यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू इज 9/4। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, पावर को ऊपर नीचे लिख दिया और इसको ऊपर पहुंचा दिया। इसको मतलब बेसिकली दोनों की पावर्स को मैंने पॉजिटिव इंटीजर बना दिया, ठीक है। एंड देन यू कैन सिंपली फाइंड। तो अगर कहीं आपकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग रही है तो भी कोई बात नहीं है, फिर उसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। So the next question is for simplification question. You have to simplify. अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है देखने में। 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइड 1/4 raised to the power -2, ठीक है ना। सो अगेन आई नीड टू सिंप्लीफाई इट और आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, इज वन ऑफ द सेम थिंग। दे डिडंट आस्क फॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो वही कर लो भाई, दोबारा से 1 की पावर -2 लिख दो, 3 की पावर -2 लिख दो, लिख सकते हैं। फिर माइनस 1 की पावर -3, 2 की पावर -3 डिवाइड 1 की पावर -2, 4 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत ही मजे की बात है, वो ये है कि अगर मैं इसको 3 को ऊपर पहुँचा दूँ, 1 को नीचे पहुँचा दूँ, ठीक है, तो मतलब पावर्स की साइन चेंज हो जाएंगे ना। फिर मैंने इसको 2 की पावर 3 कर दिया, 1 की पावर 3 कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 4 की पावर 2 कर दिया, 1 की पावर 2 कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या हो गया, पावर्स के साइन चेंज हो गए। अब भाई 1 का तो कितनी भी पावर 1 ही रहेगा ना, 1 मल्टीप्लाइज बाई n टाइम्स गिव्स यू द आंसर 1, राइट। सो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा बहुत सिंपल हो गया, ये मेरा 9 हो गया। 9 डिवाइड बाई 1 इज 9 माइनस ये मेरा 8 हो गया, ठीक है। डिवाइड का साइन 4 4 जा 16 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है ना। इसको और खोल दे, 1 डिवाइड बाय 16 हो गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/16, लॉजिक हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। अगर नहीं पूछा है, अगर आपको यहीं पे पूछा होता कि आपको एक्सप्रेस भी करना है एक्सपोनेंशियल में, तो आप फिर इसका आंसर 1/4 raised to the power 2 लिखते, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, लिखा होता तो। बट यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा है, वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। सो आप इसको ये ध्यान देना है, जब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, वैल्यू फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल में पूछा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे पूरा, जितना ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देखें। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा देखा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, छोड़ो, काम का नहीं है, यही काम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है। Now question सुनो, you have to simplify and express the result in power notation with positive exponent. In power notation with positive exponent से confuse नहीं होना है, वो सिंपल आपसे exponential form ही कह रहा है, but you have to show it with the positive exponent, means उसकी negative power नहीं होनी चाहिए, उसको आपको positive power में ही show करना है, ठीक है। power notation with positive exponent में confuse नहीं होना है। So question क्या है, question है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है,
तो a की पावर में m माइनस n लिख सकती हूँ विद द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। तो मैं लिख लेते हैं 3 की पावर -7 माइनस 10, ठीक है, इनटू 3 की पावर -5। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो -7 + 10 इज 3 आ जाएगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो 10 की वैल्यू लिखेंगे हम 3 की पावर -5, राइट। अगेन आई कैन सी a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस m बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो लिख लेते हैं 3 की पावर 3 प्लस -5, ठीक है। अब 3 की पावर ये मेरा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 -5, तो 5 बड़ा है तो -2 आएगा, ठीक है। अब उसने मुझे बोला है कि मुझे, अब मेरा ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, बट अगर आप यहाँ तक छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि हमें एक्सप्रेस करना है बट विद दी पॉजिटिव इंटीजर, आपकी जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ठीक है, चलो पॉजिटिव लिख देते हैं, होगी पॉजिटिव, ठीक है, इजी, मैथ्स इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, now you have to find the value of m। अगेन आपसे m की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ m where 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 equals to 5 raised to the power 5, ठीक है। अप्लाई कर लो a raised to the power डिवाइड बाय a raised to the power m, ठीक है ना, बेस नंबर सेम a m माइनस n, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा मेरा m माइनस -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 माइनस माइनस प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। पहले बताया दोनों के बेस नंबर चेंज है, अपोजिट साइड्स, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम है दोनों के बेस नंबर ऑन LHS एंड RHS, पावर विल बी इक्वल। m 5 माइनस 3 m इक्वल्स टू 2 आ गई आपकी m की वैल्यू, राइट। सो हमने कुछ नहीं करा इसमें, सिर्फ हमने क्या किया है, लॉ अप्लाई कर लिया, लॉ अप्लाई करो और आंसर पाओ, जीत, खेलो और जीतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट अगेन यू नीड टू सिंप्लीफाई, ठीक है। इसमें ना हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, मैक्सिमम इसमें आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करने वाले ही क्वेश्चन रहते हैं। अब ये मेरे को सिंप्लीफाई करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख लिया 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 - 3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 वेयर टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे ना आपसे सबसे पहले तो टी की वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, आपको ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने को बोला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमें टी की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे पहुँचा देती हूँ ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और इस टी की रेज़ टू दी पावर -8 को मैं ऊपर ले देती हूँ क्योंकि मुझे पावर पॉजिटिव बनानी होती है, ठीक है। अभी जो आपका 5 - 3 है इसको भी ऊपर ले जाते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। 10 को चलो नीचे छोड़ देते हैं, अभी लिख सकते हैं जो जो मेरा पॉजिटिव हो सकता है उसको मैंने पॉजिटिव में कर लिया, इसको मैंने 5 के फॉर्म में कर लिया, ठीक है। ये आपके 5 के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो बेस नंबर सेम, पावर को कर दो ऐड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 + 3 को लिख दिया इंटू 2 raised to the power 8 डिवाइड बाय 10
इंटू 2 रेज टू द पावर 4, हाँ t रेज टू द पावर 8। फिर यहाँ पे मेरा ऐड हो रहा है 5, 2 + 3 = 5, हो रहा है मेरा ऐड, इंटू 2 रेज टू t रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाय 10 इंटू t रेज टू द पावर 4, है ना, ठीक है ना। तो क्या करें, हम इसको भी सिंप्लीफाई करना है, 10 को वैसे नहीं छोड़ेंगे, आया है तो कुछ तो करेंगे इसका भी, है ना। मैथ्स में जो भी नंबर है उसको खाली नहीं जाने देना। तो एक काम करो, ये 5 की पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। मैंने क्या करा, मैंने इसको खोल दिया, है ना। अब इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं जरा। तो 5, 4, 5, 5 सेम है, 4 + 1 5 ही होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना 5 × 2 = 10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या था, 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 यहाँ नहीं बचा, t की पावर 8 डिवाइड बाय 10 कट के 2 हो गया इंटू t रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब ये तो अच्छी बात नहीं ना कि ऊपर नीचे टी करते रहना है। अब इस t को भी सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंप्लीफाई करने को पूछ रहे हैं आपसे। तो 5 रेज टू द पावर 4 इंटू t की पावर 8 माइनस इंटू ऊपर पहुंचा दो, पावर को पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 5 रेज टू द पावर 4 इंटू t, अभी देखो आपस में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, बट नेगेटिव साइन है तो बड़े की वैल्यू आ गई, 4 हो गया, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सिंप्लीफाई करना है, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है तब तक सिंप्लीफाई करना है। 5 रेज टू द पावर 4 को आई कैन राइट 625 इंटू t रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2, और आई कैन राइट इट माय फाइनल आंसर 625 t की रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। इसके बाद ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप 2 को डिवाइड करके आंसर डेसिमल में लाना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस, बट ये दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कवर करने की ट्राई किया है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अलग तरीके के हो सकते हैं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बट कमेंट तभी करेंगे जब हम वीडियो को पूरी देखेंगे, तो वीडियो को पूरी देखने की ट्राई करें, ठीक है। सो आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।